क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं बल्कि उसके अंदर बैठा होता है। एक ऐसी चीज जो हमें सही होकर भी गलत बना देती है, जो रिश्तों को तोड़ देती है, जो ज्ञान को भी अपने अज्ञान में बदल देती है, और सबसे बड़ी बात, जो हमें कभी यह महसूस ही नहीं होने देती कि गलती हमारी है। उसका नाम है अहंकार। लेकिन रुको, अहंकार सिर्फ यह नहीं कि मैं सबसे बड़ा हूं। अगर तुम सोचते हो कि अहंकार सिर्फ घमंड का दूसरा नाम है, तो आज की यह वीडियो तुम्हारी पूरी अंडरस्टैंडिंग बदल देगी। क्योंकि एक गरीब इंसान भी अहंकारी हो सकता है, एक साधु भी, एक अज्ञानी भी, एक ज्ञानी भी, और कभी कभी जो खुद को सबसे हम्बल समझता है, वह भी अहंकार के सबसे गहरे जाल में फंसा होता है। आज हम अहंकार को किताबों की डेफिनेशन से नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों से समझेंगे। और अगर तुमने इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुना, तो शायद तुम पहली बार खुद को देख पाओगे। तो आंखें नहीं, अपने मन को खोलो। तो चलो शुरू करते हैं। भाग एक, अहंकार आखिर है क्या? अहंकार का मतलब सिर्फ मैं बड़ा हूं नहीं है। असल में अहंकार वह झूठी पहचान है जिसे हम अपना असली स्वरूप मान बैठते हैं। जब तुम कहते हो मैं सही हूं, मुझे कोई नहीं समझ सकता, मुझे बदलने की जरूरत नहीं, तब बोलने वाला तुम नहीं, तुम्हारा ईगो होता है। अष्टवक्र कहते हैं, जिसने स्वयं को शरीर और विचार मान लिया, वही बंधन में पड़ गया। सोचो, जब कोई तुम्हारा तारीफ करता है तो तुम खुश हो जाते हो। जब वही व्यक्ति आलोचना करने लगता है तो तुम्हें गुस्सा आ जाता है। अगर तुम वास्तव में वही हो जो तुम समझते हो, तो दूसरों की राय से तुम्हारा मन क्यों बदल जाता है? क्योंकि तुम अपने वास्तविक अस्तित्व में नहीं, अपनी बनाई हुई इमेज में जी रहे हो। भाग दो, अहंकार दुख की जड़ क्यों है? हर दुख के पीछे एक मैं छिपा होता है। मेरी इज्जत, मेरी बात, मेरी सफलता और मेरा अधिकार। ध्यान से देखो, जहां मैं और मेरा बहुत मजबूत हो जाता है, वहीं से पीड़ा शुरू होती है। जब कोई तुम्हारी बात नहीं मानता, तब तुम्हें दुख होता है। जब कोई तुमसे आगे निकल जाता है, तब तुम्हें दुख होता है। जब कोई तुम्हारी आलोचना करने लगता है, तभी तुम्हें दुख होता है। घटना तुम्हें नहीं दुखाती, उस घटना से जुड़े तुम्हारे अहंकार को चोट लगती है। और यही कारण है कि दो लोग एक जैसे परिस्थिति में होते हैं, एक शांत रहता है, दूसरा टूट जाता है। फर्क परिस्थिति का नहीं, आइडेंटिटी का होता है। भाग तीन, सबसे खतरनाक अहंकार। सबसे खतरनाक अहंकार वह नहीं जो कहता है मैं सबसे बड़ा हूं, बल्कि वह जो कहता है मैं तो बिल्कुल अहंकारी नहीं हूं। यहीं से स्पिरिचुअल ईगो जन्म लेता है। मैं सबसे ज़्यादा मेडिटेशन करता हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा ज्ञान है, मैं बाकी लोगों से अलग हूँ। याद रखो, ज्ञान तुम्हें मुक्त कर सकता है, लेकिन ज्ञान पर गर्व तुम्हें पहले से भी गहरे अंधकार में ले जा सकता है। भाग चार, अहंकार से मुक्त कैसे हूँ? यही सबसे बड़ी प्रश्न है। अहंकार से लड़ना मत, उसे ऑब्जर्व करना सीखो। जब भी गुस्सा आए, रुक कर पूछो किसे चोट लगी। जब भी अपमान महसूस हो, तो पूछो क्या सच में मुझे चोट लगी है, या सिर्फ मेरी बनाई हुई पहचान को। यही अवेयरनेस धीरे धीरे अहंकार की पकड़ को कम करती है। बुद्ध ने कहा था, जो स्वयं को देख लेता है वह संसार को समझ लेता है। और स्वयं को देखने का पहला कदम है अपने ईगो को पहचान लेना। भाग पांच, सबसे बड़ा सत्य। कल्पना करो, अगर कोई तुम्हारी तारीफ ना करे, फिर भी तुम शांत रहो। अगर कोई तुम्हारी आलोचना करे, फिर भी तुम्हारा मन स्थिर रहे। अगर सफलता मिले, फिर भी विनम्र रहो। अगर असफलता मिले, तो फिर भी स्वयं को प्रेम से देखो। यही फ्रीडम है, यही इनर पीस है, और यही वह अवस्था है जहां अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। और आखिर में,
अब इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आज तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान, तुम्हारी उपलब्धियाँ, तुम्हारे रिश्ते, सब कुछ तुमसे छीन लिया जाए तो क्या बचेगा? अगर इस प्रश्न का उत्तर तुम्हारे पास नहीं है तो शायद तुमने अभी तक खुद को जाना ही नहीं। याद रखो, अहंकार हमेशा कहता है मैं कुछ बनना चाहता हूँ, लेकिन आत्मज्ञान कहता है जो तुम खोज रहे हो वह तुम पहले से ही हो। इसीलिए दुनिया को जीतने से पहले अपने भीतर बैठे उस मैं को पहचानो जो हर दुख की जड़ है। और अगर यह वीडियो तुम्हारी सोच में एक भी नई खिड़की को खोल पाया हो तो उसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाओ जो अपने मन के संघर्ष से गुजर रहे हैं। और अंत में याद रखना, अहंकार जितना कम होगा जीवन उतना हल्का होगा, क्योंकि शांति जीतने से नहीं छोड़ने से मिलती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वयं को देखो, स्वयं को जानो और शांत रहो। धन्यवाद।